प्रोफेसर रागी सर, आप ये भी समझाइए कि अगर ये पॉलिटिकल इस्लाम जो अवधारणा आपने दी है, ये आम भारतीय मुसलमान इससे जुड़ा हुआ है या वो राष्ट्र जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वहां से ये चल रही है और ये उनका एक सपना हो सकता है या उनकी विचारधारा हो सकती है, इससे आम भारतीय मुसलमान का कोई लेना देना नहीं? सर, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, ये होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज जाकर के काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर मूवमेंट, इन सारे मुद्दों पर वो आकर के एक साथ नहीं खड़े हो जाते। यदि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गलत तरीके से मुसलमान जो घुस गए हैं उनको यदि बाहर करने की बात की जाती है तो उनके साथ वो आकर के खड़े नहीं हो सकते। लेकिन कहीं न कहीं वो पैन इस्लामिज्म का जो नारा है वो कहीं न कहीं उनको एक साथ लाकर के खड़ी करती है। लेकिन मैंने फिर कहा, सारे मुसलमानों को इस हिस्से में, इस दायरे में खड़ा करना बिल्कुल गलत होगा। आनंद दुबे जी आपसे सहमत नहीं है? वो जी, रुकिए। आनंद जी, अभय जी का नंबर है, अभय जी का एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आप प्रोफेसर रागी की बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अभय जी, अब प्रश्न ये उठ रहे हैं लगातार, आप थोड़ा देर से हमसे जुड़े, कि राहुल गांधी ने आज तो जो बात हिंदू धर्म को लेकर कही है वो सभी उसे मान रहे हैं, कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, आपके विरोधी भी। शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये तो हमारी पिच पर आ गए, यही बात तो हम कहते थे, राहुल गांधी ने आज वही बातें कह दी हैं। लेकिन क्यों नहीं, जब स्टालिन ने इरेडिकेट करने की, समाप्त करने की बात कही तब क्यों नहीं जब बिहार के एक शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कही तब क्यों नहीं राहुल गांधी ने उनसे कहा? और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई, तब राहुल गांधी चुप क्यों थे? अभय जी। सईद अंसारी जी, 19 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट आपने आनंद दुबे जी को दिए हैं, 17 मिनट आपने, रागी जी ने और शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ कहा है। मैं आपको भी उसमें इसलिए शामिल करता हूं कि जब आप एक पक्षीय आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं तब आप भारतीय जनता पार्टी से जितन राम मांझी का सवाल नहीं खड़ा करते हैं, आप उनसे नरेश अग्रवाल का सवाल नहीं खड़ा करते हैं, आप संजय निषाद का सवाल नहीं खड़ा करते हैं। आज भी अगर जीतन राम मांझी का इंटरव्यू लेंगे तो वो कहते हैं कि कोई भी हो, मोदी जी क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। वो रामचरितमानस पर सवाल खड़े करते हैं। संजय निषाद जी ने तो इतनी अभद्रता की कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके पिता के संबंधों पर घृणित सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन आपका चैनल मोदी जी से कोई सवाल नहीं करेगा, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो अलौकिक वर्णन राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म के संदर्भ का किया है, मैं अभिभूत हूं उसको पढ़कर। मुझे नहीं याद है, जितना मैंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, सनातन धर्म का अध्ययन किया है, इतनी खूबसूरत व्याख्या किसी ने, धर्म की विवेचना किसी ने इस प्रकार की है। और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का जो धर्म है उससे बिल्कुल उलट हमारा सनातन धर्म का व्यवहार है, हमारे सनातन धर्म का आचरण है। ये राहुल गांधी जी ने अपने लेख में कहा है। उन्होंने कहा है कि निर्बल चिंताओं को और बेआवाज चीखों के प्रति चेतना हिंदू धर्म है। उन्होंने कहा अस्तित्व में समस्त चराचर जगत के प्रति करुणा और दया का भाव रखना हिंदू धर्म है। हमारे जो सत्यम शिवम सुंदरम है, ये कठोपनिषद से लिया गया है, ये नीचिकेता और यम के संवाद से आता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी पार्लियामेंट के दरवाजे पर लिखा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक पक्ष की तरह उसमें विश्वास नहीं करती है, जो महाउपनिषद से आया है, उसमें लिखा है कि अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, अर्थात कि मेरा पराया करना ये छोटे मानसिकता का प्रश्न है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म को कुछ संस्कृतियों की और भूभागी सीमाओं में बांधना हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बिल्कुल गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, मुझे बताएं हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, मुझे बताएं कि वेदांग और वेदांत में क्या अंतर है। ये आज परिभाषित करके जाए जो हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं। इनको हिंदू धर्म का आभास ही नहीं है, हिंदू धर्म का पता ही नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म की जो बुनियादी सिद्धांत है
उसमें अगर आप द्वापर और त्रेता में भी देखेंगे ना सईद साहब, तो उसमें भी धर्म के सह अस्तित्व की बात की है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि क्या है सनातन धर्म, तो धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, सद्भाव, सभी के प्रति प्यार रखना। भारतीय जनता पार्टी इसमें आस्था रखती है। जो गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर दे, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो है वो गाय के नाम पर किसी मनुष्य की हत्या का समर्थक कैसे हो सकता है। संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री अगर माला पहनाए तो यह हिंदू धर्म की, गाय के नाम पर लोगों की घर में घुसकर हत्या कर दे, यह हिंदू धर्म के। मेरे हिंदू धर्म में द्वापर और त्रेता में कहा गया है श्रेयान स्वधर्मो, अर्थात कम श्रेयस्कर धर्म होगा। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, तो भी अपने प्रचलित धर्म थे, उनका सहअस्तित्व था। आप देखिए तो भगवान की देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करे निरत श्रुत नीति, अर्थात सभी धर्म के लोग आपस में ये राम राज्य की अवधारणा को बताया। भारतीय जनता पार्टी इस अवधारणा को मानती हूं। जो षट दर्शन में आस्था रखते हैं वो सनातनी हैं। ये पूछा, किसी को इस बात का भान नहीं था। तो वो जो योग है, जो मीमांसा है, जो वेदांत है, ये 6 दर्शनों में जो आस्था सनातनी है। और भारतीय जनता पार्टी आज के युग में अगर हमारे शंकराचार्य होते, रामानुजाचार्य होते, वल्लभाचार्य होते, तो उनको भी कहते कि यह दर्शन इनका है ही नहीं, यह दर्शन इन्होंने लिखा ही नहीं, यह दर्शन की व्याख्या इन्होंने की ही नहीं। आज मैं घोषित करता हूं कि राजनीति के आचार्य है राहुल गांधी। आचार्य की पदवी किसको दी जाती है? जिसने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किया हो। प्रस्थान त्रयी क्या है? ब्रह्मसूत्र, गीता और वेदांत पर जिसने भाष्य किया हो, टीका की हो। और राहुल गांधी जी में राजनीति का आचार्य, अंतिम बात करता हूं कि क्यों कहता हूं मैं उनको, क्योंकि उन्होंने सत्ता की भूख की अपेक्षा समाज की सेवा का प्रशस्त मार्ग अपनाया है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की सेवा का मार्ग अपनाया है। क्योंकि वो भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के विभेद को मिटा देना चाहते हैं। और इससे अलौकिक व्याख्या धर्म की आज तक किसी ने नहीं की। मैं साधुवाद देता हूं राहुल गांधी जी को। इसमें भी छोटी राजनीति आप देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अरे अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। तुमने पार्लियामेंट में कहा कि माता सीता के अस्तित्व में होने को कोई प्रमाण नहीं, तुम्हारे संस्कृति मंत्री ने कहा। तुमने उन लोगों को गले लगाया सत्ता की भूख के लिए जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ खड़े थे, जो हमारे भगवानों के खिलाफ अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे थे। और आप हमको पाठ पढ़ाते हो। हमारा सनातन धर्म तो बहुत व्यापक है, उसकी व्याख्या बहुत व्यापक है। वो दंड का प्रावधान नहीं करता, वो क्षमा का प्रावधान करता है। हमारे दर्शन में 4 बार दर्शन भी हुआ, जैन भी हुआ, बौद्ध भी हुआ, जो हिंदू धर्म संस्कृति के साथ सामंजस्य नहीं रखता था, लेकिन हमने सबको आत्मसात किया। ठीक है शर्मा जी सारे उत्तर दीजिए। और क्या जीतन राम मांझी और उनके जैसे लोगों का समर्थन या उनको आप अपने साथ एनडीए में नहीं रखते हैं? और क्या आज आप ये कह सकते हैं शर्मा जी कि हां वो लोग सही हैं, गलत नहीं? नहीं, मुझे आज तो प्रसन्नता हुई अभय दुबे जी के इतने बड़े प्रवचन से। और उन्होंने जो आचार्य की उपाधि दी राहुल गांधी जी को, राजनीति में तो बेचारे राहुल गांधी प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज उनको एक नया रास्ता इन्होंने सुझा दिया कि इसमें तो राजनीति में तो चल नहीं पाओगे, थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में चलिए, वहीं कुछ आचार्य वाचार्य बनिएगा। यहाँ तो कुछ स्थिति बनी नहीं, 20 साल से बेचारे प्रयासरत हैं। लेकिन मैं अभी उनकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं सुन रहा था और बड़े बड़े नरसंहार की बात। एक कमेंट करता हूं, केवल मैं शिवसेना के जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं वो उद्धव गुट वाले, मुझे आज ये भी आश्चर्य हुआ कि बाला साहब ठाकरे, हिंदू सम्राट, उनके अनुयायी आज राहुल गांधी से हिंदुत्व की परिभाषा समझ रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है शिवसेना के उद्धव गुट का, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। कि उनके व्याख्या में उनके प्रशंसा के गीत गा रहे हैं राहुल के दार्शनिक चिंतन का। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी हिंसा और इसकी बात इन्होंने की। अभय दुबे जी जरा इसका जवाब देंगे कि जब सिखों का नरसंहार हुआ तो ये कौन से हिंदुत्व की परिभाषा के अंतर्गत आता था? ये कुकर्म तो आपके ही है ना। और आपके नेता का बयान है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।
हजारों सिखों का नरसंहार, ये आपकी देन है। आपको गौ रक्षा आंदोलन भी याद होगा 60 और 70 के दशक का, जब इसी संसद मार्ग में आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने हजारों साधुओं को गोलियों से भून डाला और गाय माताओं को भी गोली मारी। आज आप गाय माता, गौ रक्षा, इसकी बात कर रहे हैं? आप जो है हिंदुत्व की परिभाषा समझाने आए हैं। आपके ही राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू है, हिंदुत्व नहीं। इसकी आपने स्टेटमेंट अभी अपना सुना था 6 महीना पहले। तो ये आपका जो ये पाखंड है, ये पाखंड दर्शाता है कि आप चुनावी पाखंडी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और इतना ही कहूंगा एक विषय पर कि इतना बड़ा दर्शन, मैं मानता हूं इस लेख में अच्छा दर्शन है, अच्छा चिंतन है, अच्छा विचार है, लेकिन सईद जी ये अच्छे चिंतन, अच्छे विचार, एक दार्शनिकपन, ये कब आता है? जब जीवन में वो परिलक्षित भी होता है। जब जीवन में परिलक्षित होता है तब उसका चिंतन जो है इस तरह निकलता है। लेकिन राहुल गांधी जी का जीवन दर्शन क्या है? मैं किसी व्यक्तिगत उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चीजें बाहर हैं उसी पर मैं बात कर रहा हूं। खुद को दत्तात्रेय गोत्र के वो ब्राह्मण, कौल ब्राह्मण कुल के व्यक्ति बताते हैं, और सावन, और खुद को कहते हैं कि मैं शिव का महाभक्त हूं। सावन के महीने पर आप लालू प्रसाद यादव से, जो भगवान शिव का मां है, जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है, उस समय लालू प्रसाद यादव जी के साथ आप चिकन और मटन बनाते हैं साथ में और खाते हैं, और ये कहते हैं कि ये मेरा जो है आध्यात्म चिंतन है, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। मैं किसी के खाने पीने पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, सब स्वतंत्र हैं कुछ भी कभी भी खाने के लिए। लेकिन मैंने ये कहा कि जब इतना गूढ़ आध्यात्म, इतना गूढ़ दर्शन संस्कृति का आपके पास है, तो वो कहीं ना कहीं तो जीवन चरित्र में भी झलकेगा ना, कहीं तो दिखेगा। केवल जब चुनाव आएगा तब आप जनेऊ धारण करके आप जो है मंदिर जाएंगे, आप जो है शर्मा जी और आप जो है पूजा करेंगे। शर्मा जी, क्या हमने एक प्रश्न और पूछा था कि जीतन राम मांझी और उनके जैसे दूसरे कुछ ऐसे साथी आपके साथ एनडीए में हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, उनसे आप सहमत हैं? उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं ब्राह्मण समाज को लेकर, जीतन राम मांझी की टिप्पणी, बिल्कुल सहमत नहीं है। तो क्यों साथ में रखा है उन लोगों को आपने? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। यदि कोई भी हमारी नहीं, इससे साथ का विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, कोई यदि हमारी आस्था पर चोट करता है तो या हमारे उस पर, तो हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हम भी कहते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा, हमने सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि उनका परिणति, उनकी राजनीति। कांग्रेस और आप में फर्क क्या हुआ? कांग्रेस उदयनिधि कांग्रेस उदयनिधि के साथ है, आप मांझी के साथ हैं, बात बराबर। फर्क क्या हुआ? नहीं, इसमें अंतर है सर, इसमें अंतर है। मैं बताता हूं आपको इसमें अंतर क्या है। ये हेगड़े साहब के बेटे कौन है, सॉरी खड़गे साहब के बेटे, इनका बयान क्या है? ये तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना खड़गे साहब, और स्वयं खड़गे साहब का बयान क्या है? उन्होंने कहा आज से 2-3 महीना पहले कि यदि मोदी जी जीत जाएंगे तो फिर से सनातन का राज्य हो जाएगा, फिर से सनातन का खतरा बढ़ेगा। ये कार्तिक चिदंबरम का बयान क्या है? ये सब तो कांग्रेस के हैं ना। चिदंबरम साहब तो जीवन भर कांग्रेस के हैं, खड़गे साहब तो उनके बेटे। और इसके बाद केशव वेणुगोपाल क्या बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे आपका एक खंडन तो आता इस बात पर, जब यह कहा गया कि एनडी गठबंधन का इसी बात पर सहमति बनी है कि सनातन का समूल नाश करना, इसी पर, यही एजेंडे पर हमारी सहमति है।